So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and welcome to another college review. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापमी मणिपाल के बारे में। स्टूडेंट्स जिनका कैट में 85 परसेंटाइल के अराउंड होगा वो कहीं ना कहीं इस कॉलेज को टारगेट करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज। सो लेट्स बिगिन। Welcome back to this episode and we're going to talk about तापमी मणिपाल। वीडियो उतनी अच्छी नहीं है बट 1980 का फोटो अच्छी नहीं है। 1980 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है जो कि मणिपाल कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। AICTE अप्रूव्ड है, AIU है, अम्बा का एक्रेडिटेशन है और AACSB जो कि इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है, ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है कॉल्ड AACSB, उसका भी कहीं ना कहीं एक्रेडिटेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दैट इज tapmi.edu.in और 44.11 एकर्स में स्प्रेड है। दे हैव दिस रेसिडेंशियल प्रोग्राम वेयर यू हैव टू बी इन द कैंपस एंड अगेन जिन स्टूडेंट का 85 परसेंटाइल होगा उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कॉलेज होगा, इसी के एवरेज पैकेजेस के अराउंड कई सारे ऑप्शंस होंगे। मैं बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ। एंड ऑफ द डे अगर मैं कंक्लूड करूँ कि ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो हम प्लेसमेंट्स तो देखेंगे, बट इन शॉर्ट सिंपल सी चीज है कि स्टूडेंट्स सर्टन पैरामीटर्स देखते हैं। कॉलेज का ब्रांड वैल्यू, पुराना कॉलेज है, ROI राइट हो सकता है इसी सेम परसेंटाइल पे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हो जो कम फीस स्ट्रक्चर पे सेम एवरेज पैकेज देख रहे हो। देन लोकेशन राइट, आई मीन अगर आपके पास कोई कॉलेज है लेट्स से मुंबई में या पुणे में, then also something what you need to see. So all in all, based on that, you need to end of the day shortlist college. If you need any help, feel free to fill the form which is there in the description box. So that was Tapami Manipal ranking. कई ranking में आता है, but as you have seen my videos, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो you need to subscribe because यहाँ हम MBA की बात करते हैं और अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि मैं हमेशा ये वाली साइड तो स्किप करती हूँ because what I feel like कि मैंने अभी तक जितने भी कॉलेज रिव्यू बनाए हैं और हर कॉलेज की कुछ ना कुछ रैंकिंग तो होती है। मतलब मैंने आज तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा जहाँ पे रैंकिंग वाली स्लाइड ही मिसिंग हो। देखो मतलब अगर आप मेरे पिछले एक महीने के कॉलेज रिव्यूज उठा के देखोगे तो हर रैंकिंग राइट फ्रॉम एवरेज कॉलेज टू अ Tier 1 कैटेगरी कॉलेज टू अ Tier 2 और Tier 3 कॉलेज, सब किसी ना किसी रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। तो तुम अगर उसकी बेसिस पे एनरोल करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। दैट इज द रीजन। लेट्स स्किप दिस। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर है, नियरेस्ट रेलवे जो है दैट इज उडुपी, डायरेक्ट बस भी जो है वो अवेलेबल है फ्रॉम बैंगलोर, गोवा, हैदराबाद, मुंबई एंड अदर मेजर सिटीज। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें राइट तो सिंपल सी चीज है कि कैट एक्सेप्ट करता है, जैट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एंड उसके साथ आप NMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, GMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इवन CMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू फिल द फॉर्म। पहले तो आपको ये समझना है कि आप कैट में या जैट में कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप 85 87 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू नीड टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज वन थिंग। देन उसके बाद आपको इनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज EPT उसको अपेयर करना पड़ता है। एक मॉडरेट ग्रुप डिस्कशन होता है फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन एकेडमिक्स, एंट्रेंस स्कोर, EPT और GD और PI के बेसिस पे कहीं ना कहीं रहता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो एडमिशन एप्लीकेशन है वो 15 नवंबर से कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्लोज हो जाता है 31 जनवरी। इवन आफ्टर कैट ऑल्सो यू हैव दिस ऑप्शन। यूजुअली कैट का रिजल्ट जो है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में रिलीज होता है, डिक्लेयर होता है और मेजरली कैट के रिजल्ट के बाद बच्चा डिसाइड करता है कि उसको जाना कहाँ है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दीज 4 आर द पीक मंथ्स वेयर स्टूडेंट बेसिकली डिसाइड कि अच्छा आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि यार एक बार कैट दे लूं फिर डिसाइड करूंगा, फिर कैट देने के बाद कहीं ना कहीं फिर भी उसको लगता है कि यार एक बार रिजल्ट आ जाए तब डिसाइड करूंगा। तो आपके पास काफी टाइम है टू एनालाइज कि अच्छा मैं इतना स्कोर कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। एडमिशन प्रोसेस जो है वो जनवरी में ही बिगिन हो जाती है, मार्च में फाइनल सिलेक्शन, फर्स्ट लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट आता है और अकॉर्डिंगली क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर की फीस है 8,85,000 राइट, ये बाकी कोर्सेज के लिए है। आप ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 18-19 लाख का इन्वेस्टमेंट मिनिमम टू मिनिमम आपका बैठता है
अगर आप सारे एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं मिला ले। देन उसके बाद ये जो किस कोर्सेज के लिए फेमस है, HR, मार्केटिंग, IB एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्पेशलाइजेशन है, बट प्रायरली मार्केटिंग, फाइनेंस, राइट, HR लेटर ऑन, राइट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले HR दिया, तो इट्स नॉट दैट फेमस फॉर HR बट फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस फर्स्टली। 420 सीट्स है MBA, BK मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 120 है, HR 60 है, मार्केटिंग 60 है, इनटेक इज ऑन अ हायर साइड, राइट। तो कंपटीशन रहता है एंड यू नीड, if you want to get a good placement, then you need to be among top 20, top 30% of the batch, right? If not top 30, at least top 50, because I've seen जिन colleges का intake ज़्यादा है, मैं शुरू में शायद यही कह रही थी कि जब एक student college decide कर रहा होता है तो उसकी list में कई सारे colleges होते हैं और उसको end decision लेना पड़ता है कि अच्छा out of these colleges which one I need to keep on priority list, right? तो it can be ROI, it can be the batch size, it can be the location, it can be the profiles and anything, and based on that you need to decide accordingly. Previous year cutoff CAT 85, ZAT 80, CMAT 95, NMAT में ऐसे 80 percentile दिया है, it's like 220 230 के plus का score. Placements की अगर हम बात करें, which is basically why student go for their MBA and make all these huge investment. So average package 14.6, थोड़ा fluctuation रहता है, but still I mean अगर आप fluctuation भी देख लें तो these are decent colleges. इट्स नॉट लाइक कि मतलब 14 दिया हुआ है तो बच्चे को 6 लाख का मिलेगा, थोड़ा बहुत 1-1.5 लाख का आप मान सकते हैं, हाईएस्ट 24 लाख का है। 484 स्टूडेंट्स जो थे वो एलिजिबल थे। एलिजिबल मतलब हर कॉलेज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आई मीन व्हाट इज एलिजिबिलिटी, देयर आर कॉलेजेस जहां पे वो CGPA बाउंडेशन लगा देते हैं कि मिनिमम 6 CGPA चाहिए आउट ऑफ 10, या फिर कुछ कॉलेजेस लगा देते हैं कि मिनिमम 5 चाहिए, या फिर अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो उन क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं दैट आर एलिजिबल स्टूडेंट्स। सो 484 में से 484 प्लेस्ड है। एवरेज पैकेज में बता चुकी हूँ। टॉप कंपनीज वर IT एंड कंसल्टिंग। ये आई थिंक कंसल्टिंग इज समथिंग जो हर कॉलेज अपनी प्लेसमेंट की वेबसाइट पे पेल देता है कि मतलब, क्योंकि बच्चा क्या है, MBA इज लाइक अ ड्रीम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट, वेयर यू सी दैट you know I wanted to get into McKinsey and Bain and Company और Deloitte और EY और PwC। तो हम ये 4-5 कंपनीज या फिर कुछ और कंपनीज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आप में से किसी से पूछूंगी अच्छा आपकी टॉप 10 ड्रीम कंपनीज कौन सी हैं, तो स्टूडेंट मतलब इसके अलावा कोई बोल पाएगा। आई मीन दिस इज समथिंग बट इवन आई हैव आस्क्ड, क्योंकि हम वो सपने देख के जा रहे होते हैं एंड बाद में फिर रियलिटी कुछ और समझ में आती है। एंड यही होता है जब मैं किसी कॉलेज में कैंपस शूट के लिए जाती हूँ और कोई स्टूडेंट जो मुझे वर्क एक्सपीरियंस वाला मिलता है, तो आई सेड कि अच्छा तुम तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स के साथ नहीं आए थे, तुम्हें तो पता है कॉर्पोरेट्स की रियलिटी क्या है। तो हर कॉलेज वही तुम्हारे सपने को प्लेसमेंट रिपोर्ट में बेच रहा होता है कि टॉप कंपनीज कौन सी है। कंसल्टिंग में हर किसी को नहीं होता। आई मीन कंसल्टिंग में जो कंपनीज भी होती हैं दे वांटेड टू हैव दैट टॉप नॉच स्टूडेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ टॉप नॉच स्टूडेंट्स? जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, स्टूडेंट्स हु वर एबल टू मेक इट टू कंसल्टिंग कंपनीज, डाइवर्सिफिकेशन इन देयर प्रोफाइल, academics अच्छा होता है, they were into multiple clubs, they did multiple internship, the way they talk, I mean I have seen that changes, me being an interviewer have seen that changes, so yes it is very significant। तो I mean कहीं और पहुंच गई कथा। टॉप रिक्रूटर्स एयरटेल, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक। वैसे ज्यादातर कॉलेजेस में मैंने देखा बैंक्स, ये सारे बैंक्स तो आई थिंक हर जगह मिल जाएंगे। दिस इज बेसिकली इंटर्नशिप फैसिलिटीज में, क्योंकि इट्स लाइक रेसिडेंशियल, सो यू फाइंड ऑल दी थिंग्स। कॉलेज मेन जगह पे नहीं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो सारी चीजें आपको मेस, वाईफाई, इनोवेशन सेंटर, लर्निंग डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर, ये सारी चीजें मिलती हैं। सो दैट आपको ये ना लगे कि अरे यार मैं इतनी दूर हूँ। और वैसे तो कुछ टाइम बाद आप एक ही चीज देख देख के बोर हो जाते हो, दैट्स फॉर श्योर, but still you have a lot of opportunities to explore within the campus. And the good part about all these colleges is these are student driven colleges where they have a lot of clubs which are driven by student. So I mean it's like कि आपकी क्लास खत्म हो गई, you have a meeting of a club, you're doing this, planning this activity, you are let's say in a marketing club, you're planning something, you're from HR club, you're planning for HR conclave. So throughout the year there are multiple things to groom your personality. Student driven colleges में benefit क्या होता है? I'll give you a small example. Let's say तुम्हारा placement हुआ, you get into a company and तुम्हें वहां पे सिखाया जा रहा है कि I mean this is how you
पर विद इन कॉलेज, लेट्स से तुम अगर एक एचआर क्लब में हो और तुम एक एचआर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो तुम्हें लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना है, उनको कनेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और ऐसा नहीं हर किसी को, आई मीन एचआर बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो दैट हैविंग दैट प्रोफेशनल नेटवर्क, आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, कैसे लोग से काम निकालना है, कैसे रीच, ये सारी चीजें कॉलेज के अंदर ही सिखाई जाती है मतलब, और आप अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ट्रेन हो जाते हो। अकोमोडेशन का ये फी स्ट्रक्चर है, मैं वही कह रही हूँ, ऑल इन ऑल 19-20 लाख विल बी द इन्वेस्टमेंट। ये कई तरह की स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, बट मेजरली जो मैंने स्कॉलरशिप्स देखी है दैट आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन द इनिशियल फेज और मेरिट बेसिस पे रहती है। जैसे डॉक्टर रामदास पाई मेरिट स्कॉलरशिप है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 20 है, जेंडर बेस्ड है, टॉप 10 फीमेल स्कोरर्स कैट ज़ैट जीमैट उनको मिलती है। ऐसी और भी कई सारी स्कॉलरशिप है, जैसे टू ग्रैब गुड स्टूडेंट्स 90 परसेंटाइल एंड अबव है कैट में, फैमिली की ग्रॉस इनकम जो है वो 10 लाख से कम है तो फिर ये स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। 30% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस जो है वो कहीं ना कहीं माफ हो जाती है। देन 10 स्कॉलरशिप है 88 परसेंटाइल एंड अबव इन कैट एंड दैट, ठीक है। एंड आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। देन फैमिली इनकम जो है 7 लाख से कम है। कैट्स, इसमें कैट ज़ैट का क्राइटेरिया नहीं है, तो आई मीन दे हैव मल्टीपल स्कॉलरशिप व्हाट यू कैन अप्लाई फॉर, परफॉर्मर बेस्ड, एंड ये कुछ नोटेबल एलुमनाइज है। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस कॉलेज। दिस इज द नियर बाय हैंगआउट्स: स्वर्णा रिवर, मणिपाल लेक, मालपे बीच, सेंट मैरी आइलैंड, हस्ता शिल्पा हेरिटेज विलेज एंड लॉट मोर। So do let me know your feedback in the comment section below. You tell me what next to review, and like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.